Yes, 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 yes. Yes, sir. Good morning, everyone. आज हम सभी एक फिर से एकत्रित हुए हैं सुबह की बेला में कुछ सीखने और कुछ सिखाने के लिए। धन्यवाद करता हूं मैं आप सभी का जो इतना सुबह आप अपने सपनों के लेकर बिल्कुल एक जगह में एकत्रित होकर हजार लोगों के पैनल को शोभा को बढ़ा रहे हैं। आप सभी इस पैनल के मेंबर हैं, सदस्य हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी सोचते सोचते इस पैनल से अधूरे रह गए होंगे, छूट गए होंगे, उनकी गाड़ी छूट चुकी होगी। तो चलिए एक बार हम सभी सौभाग्यशाली हैं और आज के सुबह की ट्रेनिंग के लिए हम एक बिहार के ऐसे कुशल वक्ता को लेकर आए हैं जिन्होंने न जाने कितने परचम लहराए। शुरू के दिनों के हमारे साथी जो कहीं न कहीं मिलकर पूरे बिहार को यह बताया कि हाई रिच क्या है, यह समझाया। बहुत सारी रुकावटें आई लेकिन हम सब ने हार नहीं मानी। उसी समय के लीडर जो हमारे मधुबनी झंझारपुर बिहार के एक ट्रिपल स्टार लीडर जिनकी टीम साइज लगभग 1,20,000 की है। एक नहीं दो आइडिया और भी इनकी स्टार में है। और दोस्तों, गिरते पड़ते संभलते लेकिन विचलित नहीं हुए। इन्होंने अपने अंदाज से जो बीता साल बीता है दिसंबर 2022 उसके अंतिम महीने में 2,91,000 रुपए का अर्निंग लिया है इस हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग से। तो आइए सुनते हैं वैसे ग्रेट पर्सनालिटी को क्या सिखाते हैं हमें और कैसे उन्होंने किया इस हाई रिच में हंगामा। तो सम्मानित शब्दों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा आज के ट्रेनिंग के लिए हमारे बिहार किसान मधुबनी झंझारपुर से निर्मल कुमार निराला एज ए ट्रिपल स्टार लीडर। वेलकम है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम 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 वेलकम। यस, बहुत बहुत थैंक यू गुरु जी। और आप सभी को नमस्कार। ये सारे 7 भाग्य, ये सारे 7 आप सभी साथी को जा रहा है। और क्योंकि दोस्त मैं अकेला नहीं कर पाया, अगर हमारे साथ गुरु जी का ज्ञान नहीं होते तो निश्चित ही हम अपनी लाइफ में बड़ा नहीं कर पाते। साथियों, मार्गदर्शन तो हमारे गुरु जी का होना चाहिए और निश्चित अगर अच्छे गुरु मिल जाए तो कहा जाता है ना, जिंदगी सवर जाती है। साथ हुआ है, साथ साथ बहुत सारे लाइफलाइन बिजनेस पार्टनर साथियों लगातार साथ देते रहे और हम सभी लगातार आगे बढ़ते रहे। और थैंक्स करूंगा मैं हाई रिच के मैनेजिंग डायरेक्टर जो साथियों आज लगातार पूरे वर्ल्ड में अपने बिजनेस को लेके गए और सबसे पहले उन्होंने साथियों अपने देश के लोगों को सक्सेस बनाने का प्रयास किया। तो सबसे पहले थैंक्स हाई रिच के मैनेजमेंट पूरी टीम को और साथ में मैनेजिंग डायरेक्टर और साथ में उनकी मिसेस श्रीना प्रतापन मैम जो आज कहीं ना कहीं साथियों हिंदुस्तान के लोगों के लिए गॉड के रूप में उनका साथियों नाम लिया जाता है। हम सभी जानते हैं, कहा जाता है भगवान तो साक्षात हमें दर्शन नहीं देते हैं साथियों, लेकिन किसी न किसी रूप में जरूर इस पृथ्वी पे अवतार लेते हैं। जैसे भगवान राम ने अवतार लिया था, भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था मनुष्य के रूप में, उसी तरह एक महान व्यक्ति, महान सक्सेस जो आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों को सक्सेस की राह पे लेके चल रहे हैं। और दोस्तों थैंक्स करूंगा मैं हाई रिच के 5 पांडव नॉर्थ इंडिया के साथियों जिन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लिया और आज हिंदुस्तान के लोगों के लिए साथियों लगातार आज 18 से लगभग 18 से 19 महीनों से लेकर के लगातार जूम मीटिंग के माध्यम से, फिजिकल के माध्यम से साथियों सारे लीडर्स को सपोर्ट किया उन्होंने। सबसे बड़ी थैंक्स सर लोगों को जाता है क्योंकि वहां से हम लोगों ने सीखा और सीख करके फिर उसी चीज को लोगों को बता करके अपनी लाइफ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
इस दोस्तों नाम तो सभी जानते हैं, निर्मल कुमार, मधुबनी, बिहार से। लेकिन जब से हाईरिच को ज्वाइन किया तब से निर्मल निराला बन गया। यस, क्यों? क्योंकि दोस्त आज तक कभी थके नहीं, रुके नहीं, लगातार लगातार चलते गए, बढ़ते गए, और बहुत सारे साथी हमारे साथ मिलके आज अपनी लाइफ में वो लोग भी सक्सेस हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी सराय है। साथियों, अकेले हम कामयाब हो जाएंगे तो वो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आपके साथ साथ बहुत सारे लोग सक्सेस हो जाए, ये बहुत मायने रखता है। दोस्तों, नेटवर्क इंडस्ट्री में मैंने जहां तक सीखा है, नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर आपको एक सफल इंसान बनना है, कामयाब इंसान बनना है, तो आपको अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को सक्सेस करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को कामयाब बनाना पड़ेगा। आप तब 100% कामयाब कहलाते हैं। हाई रिच आज दोस्तों किसी के पहचान का मोहताज नहीं है। अगर हम आप नहीं करेंगे मेहनत तो रियली में हम आप सफल नहीं हो सकते हैं। लेकिन आज हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में जो भी व्यक्ति, जो भी लीडर्स आज लगातार 6 महीना से 1 साल अभी के समय में कंटिन्यूटी डेडिकेशन के साथ लगातार दिल से अगर मेहनत कर लिया ना दोस्त, उनको जिंदगी में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। आज हाई रिच इस तरह की कंपनी बन चुकी है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। साथियों, नेपाल बहुत अच्छा बिजनेस अभी डेवलप हो रहा है। आप सभी मिलकर नेपाल में भी बिजनेस को बढ़ाएं। और अभी नेपाल तो कंपनी लीगल रूप से चली गई है। नेपाल के डॉक्यूमेंट से ही केवाईसी होता है, तो हम लोग नेपाल में भी बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे? जब आपके पास नॉलेज होगा, जब आपके पास स्किल्स होगा साथियों, तभी तो कर पाएंगे। आप और हम हमेशा अपने गॉड अपलाइन से सीखते जाइए कि सर हाई रिच को कैसे करना है, और अपने नीचे में जितने भी लाइफलाइन बिजनेस पार्टनर है उनको बताया जाइए कि सर ऐसे करना है। अगर ये 2 काम करते रहेंगे ना तो निश्चित ही हम बहुत सारा पैसा भी अर्न करेंगे और अपने सपने को पूरा करेंगे। और दोस्तों, आप भी अगले नया साल में साथ ही एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए नेपाल और विदेश जा सकते हैं। ये आपके पास मौका है, लेकिन कब होगा? जब आप लगातार डेडिकेशन के साथ इस बिजनेस को करेंगे। चलिए आइए जानते हैं, आज हम कुछ आपसे सीखेंगे और आपके साथ कुछ शेयर करेंगे। क्योंकि दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग या इंडस्ट्री सीखने सिखाने का बिजनेस है, और जब तक हम सीखते और सिखाते नहीं है तब तक हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो सीखने और सिखाना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, क्योंकि कहा जाता है लर्न, टीच और डुप्लीकेट। नेटवर्क मार्केटिंग लर्न, टीच और डुप्लीकेट का बिजनेस है दोस्त। लर्न, टीच, डुप्लीकेट करेंगे तभी तो हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। आइए जानते हैं 2023 का सबसे बड़ा टिप्स आप लोगों को क्या मिलने वाला है। दोस्तों, हम आप जब साथ ही न्यू पर्सन को, किसी भी न्यू पर्सन को इस बिजनेस के बारे में बताते हैं तो सबसे पहले हम आप क्या करते हैं उनसे मिलने के बाद? साथियों, हम आप सबसे पहले उनसे मिलने के बाद साथ इंट्रोडक्शन करते हैं। लेकिन हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग जाते हैं साथियों, सबसे पहले अपना अचीवमेंट बताने लगते हैं। नहीं दोस्तों, हर पहलू का तरीका होता है बताने का, एक सिस्टम होता है। सिस्टम को फॉलो करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर सिस्टम को नहीं फॉलो करेंगे तो हमें वहां से कामयाबी नहीं मिलेगी। हम आप जब किसी नए साथी से मिले तो सबसे पहले आप अपना परिचय दें। यस, मैं सेल्फ निर्मल कुमार। आप कहाँ से हैं? सर, नेक्स्ट आपका परिचय होना चाहिए वेयर फ्रॉम, आप कहाँ से हैं आप उनको बताएं। नेक्स्ट, कंपनी का प्रोफाइल। सर, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो डियर फ्रेंड्स, उस कंपनी के बारे में आपको बताना है, उस कंपनी के अचीवमेंट के बारे में बताना है। ये 2 चीज सबसे ज्यादा आपको शेयर करना है उस साथी से जिस साथी से आप मिलने के लिए जा रहे हैं। जितना ज्यादा अपने कंपनी का तारीफ करेंगे, क्योंकि हाई रिच आपकी अपनी कंपनी है, आप उस कंपनी से लाखों रुपए महीने की अर्निंग कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा हाई रिच का प्रमोशन करेंगे उतना ज्यादा हमारा बिजनेस डेवलप होगा, उतनी जल्दी हम अपनी टीम को लेकर बड़े साथियों बुलंदियों पे पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद लास्ट में आपको अपना अचीवमेंट बताना है कि सर मैं इतने दिन से इस बिजनेस को सीख रहा हूं और सीखते सीखते 1 साल के अंदर इतनी बड़ी टीम साइज है और मैं टोटल इनकम इतना यहाँ से लिया हूँ, क्या आप लेना चाहते हैं? वो आपको बताएगा यस सर, मैं भी लेना चाहता हूँ आपके साथ मिलकर। फिर उनको
सारे बिजनेस प्लान के बारे में बताइए, और बिजनेस प्लान समझने के बाद वो व्यक्ति आपके साथ क्विक में ज्वाइन करेगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले साथियों उनसे पूछ लिया है, सर मैं ऑलरेडी 1 साल में इतना सारा इनकम लिया, क्या आप लेना चाहते हैं? उसका मैसेज उसी समय आपको जवाब मिल जाएगा, यस सर मैं भी लेना चाहता हूँ। तो लास्ट में आपको ज्वाइनिंग करने में उनको परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, आप उनको इजी से ज्वाइनिंग कर सकते हैं, और वो पर्सन, वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन ही नहीं करेगा, ज्वाइन करके बिजनेस करके पैसा भी अर्न करेगा। लेकिन हम आप सही तरीके से नहीं बताते हैं। बहुत सारे साथी गलती करते हैं और उनको ज्वाइनिंग करने के चक्कर में पड़े रहते हैं कि सर आप पैसा दे दो, मैं आपकी आईडी लगा देता हूँ। यस, तब तक आपके नीचे काम होता जाएगा। दोस्तों, ज्वाइन करने से नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस नहीं होता है, सही तरीके से ज्वाइन करने से नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस होता है। यस, हर काम को अगर हम सही तरीके से करेंगे तभी हमें उस काम में परिणाम मिलता है। अगर हम सही तरीके से नहीं करेंगे तो हमें उस काम में परिणाम नहीं मिलता है। ये 100% सही है। दोस्तों, आइए चलते, मैं कुछ आपको टिप्स यहाँ बताऊंगा। आप सभी साथियों का वेलकम है, गुड मॉर्निंग। हम सभी लोग सुबह उठते हैं, एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, एक नए उम्मीद के साथ उठते हैं और पूरे दिन भर एक अच्छे काम करने के लिए हम लोग तैयार होते हैं। तो सभी साथियों का वेलकम है जो मीटिंग पैनल पे। साथियों, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। और आप देख रहे हैं कि एक बहुत सुंदर सा लाइन लिखा हुआ है, साथियों, असंभव वो नहीं जो हम नहीं कर पाते हैं, साथियों असंभव वो है जो हम करना नहीं चाहते हैं। इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। अगर हम आप इस बिजनेस के प्लान के बारे में सही से किसी को बताएंगे, सही ट्रैक से बताएंगे, तो निश्चित ही वो भी इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है आपके साथ मिलके। उसको विश्वास हो जाएगा, 100% वो कामयाब होगा और आपके साथ कदम से कदम मिला के हमेशा वो साथियों वो व्यक्ति तैयार रहेगा अपनी कामयाबी के लिए। इसलिए दोस्तों, सही से हम इस बिजनेस को प्रमोट करें और रियली में हमें वहां से रिजल्ट मिलेगा। आप दूसरा देख रहे हैं साथियों, समय और स्थिति साथियों कभी भी बदल सकती है, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। इसलिए साथियों, आप हमेशा कभी भी किसी का अपमान न करें और न ही किसी को कमजोर समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय से ज्यादा शक्तिशाली, समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। आज हम आप एक अच्छे पोजीशन में हैं, आज हम आप यहां से अच्छे पैसे अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन कल कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप हमेशा उसके साथ सही तरीके से सही व्यवहार करते हुए अपने बिजनेस को करें। ये नहीं अगर कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं ज्वाइन किया तो आप उसको अपमान करें, ऐसा हमें कभी भी नहीं करना है, क्योंकि साथियों आने वाला समय बहुत बलवान होता है। उसके बाद एक और मैसेज आप देख रहे हैं, सब कुछ खोने के बाद भी अगर आप में हौसला है तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया है। बहुत सारे साथी हमारे हैं इस बिजनेस में लगातार 6 महीना से 8 महीना से 1 साल से बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन उनको अचीवमेंट अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। दोस्त, निराश मत होना, आप अचीवमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप जो 1 साल से मेहनत कर रहे हैं कहीं ना कहीं सिस्टम से नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लगातार नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लगातार सीख नहीं रहे हैं। इसलिए दोस्तों, सब कुछ खोने के बाद अगर आपको ये लग रहा है यार मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है जो हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। आप निराश भी नहीं होना है, क्योंकि कोई भी साथी ऐसे भी पर्सन है जो अपने जॉब को करते हुए, काम को करते हुए हाई रिस्क को पार्ट टाइम में कर रहे हैं। दोस्त, पार्ट टाइम का रिजल्ट पार्ट टाइम के जैसा ही मिलता है, फुल टाइम का रिजल्ट हमें फुल टाइम के जैसा मिलता है। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको नुकसान क्या है? आपको नुकसान तो कुछ भी नहीं है। आप अपने काम को, अपने अर्निंग को करते हुए इस बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन पार्ट टाइम में आप सही साथियों दिशा निर्देश में काम नहीं करते हैं, इसके लिए आपको पार्ट टाइम में भी रिजल्ट नहीं मिलता है। पार्ट टाइम का मतलब है कि अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में पार्ट टाइम अगर आप काम करेंगे और सक्सेस होना चाहते हैं तो पार्ट टाइम आपको 3 घंटा इस बिजनेस को डेली देना पड़ेगा। पावर ऑफ 3 आवर, ये नेटवर्क मार्केटिंग का फंडामेंटल रूल्स है पार्ट टाइम का।
3 घंटा तो करना ही पड़ेगा, जिसमें आप 1 घंटा सीखने को दे, 2 घंटा बिजनेस प्लान बताने को दीजिए लोगों को, तभी हमें रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट आप स्लाइड देख रहे हैं कि कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा। साथियों, किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। यस, किस्मत। अभी हमारी कंपनी एक लॉटरी सिस्टम लेके आई है ओटीटी प्लेटफॉर्म का। यस, आपको पता होगा। ये है आपको लकी, ये है किस्मत, आपका जुआ है। आपने अभी परचेज किया ओटीटी प्लेटफॉर्म, लेकिन आपको कंपनी तो इनकम दे दिया है, पेयर मैचिंग तो मिल रहा है, लेकिन एक और एक्स्ट्रा आपको जो बेनिफिट्स यहाँ से मिलने वाला है, जो कंपनी 31 जनवरी के बाद आप जितने भी सभी आईडी है, वो सभी आईडी को लकी ड्रॉ में शामिल करेगी, और उसमें आप सभी को एक नई चमचमाती कार निकलने वाली है उस लकी ड्रॉ में। वो 4 भाग्यशाली विजेता होंगे जिनको मिलने वाला है। ठीक है दोस्त, तो वो हमारा किस्मत है। यस, हमने लिया, हो सकता है हमें मिल जाए। दोस्त, कहा जाता है ना, किस्मत जुए में आजमाई जाती है। नेक्स्ट, ये लीडरशिप का बिजनेस है। अगर आप इस इंडस्ट्री में, इस नेटवर्क मार्केटिंग में, यानी किसी भी फील्ड में अगर आप एक माहिर बनना चाहते हैं, सक्सेस बनना चाहते हैं, तो लीडरशिप को डेवलप करना पड़ेगा। सीखते सीखते अपने अंदर स्किल्स को लाना पड़ेगा। हमेशा कहा जाता है इस इंडस्ट्री में लीडरशिप लीडरशिप लीडरशिप। लीडरशिप को आपको लाना ही पड़ेगा, लीडरशिप को आपको डेवलप करना ही पड़ेगा, तभी हम अपनी लाइफ में किसी भी काम में सक्सेस हो सकते हैं। आप एक किसान है तो आपको एक अच्छा किसान बनना पड़ेगा। आप एक बिजनेसमैन है तो आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, अच्छा बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, अच्छा किसान बनना पड़ेगा, तभी हम लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। अगर अच्छे नहीं बनेंगे, अगर आप साथियों किसान है, खेती कर रहे हैं, आप खेत में पौधा लगा देंगे लेकिन उसको सही से देखेंगे नहीं, सही से पानी नहीं देंगे, सही से खाद नहीं डालेंगे, तो क्या आपका फसल अच्छा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने सही से नहीं किया, कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। उसी तरह अगर आज इस बिजनेस को कर रहे हैं तो सही से अगर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। आपके कोई भी पर्सन है, अगर आप उसको हैरिस के बारे में नहीं बताएं तो कहीं ना कहीं जाके ज्वाइन करेगा। लीडरशिप में क्या क्या आपको डेवलप करना पड़ता है, आइए जानते हैं नेक्स्ट। ये दोस्तों स्लाइड में ये लीडरशिप में देखिए, ये सारी चीज को हमको अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है। स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड साथियों प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपके पास कैसा भी सिचुएशन आ जाए, कैसे भी समस्या आ जाए, उस समस्या को सॉल्व करने की आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए, तभी आप एक लीडर कहलाते हैं। जब तक ये क्वालिटी आपके अंदर नहीं आता है तब तक आपको सीखते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। नेक्स्ट साथियों, टीम वर्क एंड साथियों कोलैबोरेशन। टीम वर्क के साथ साथ आपके अंदर कोलैबोरेशन होना चाहिए। यस। नेक्स्ट है प्रोफेशनलिज्म एंड स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। आप हमेशा एक मजबूत वर्क के साथ, हमेशा मजबूत तरीके से इस बिजनेस को करने के लिए तैयार रहिए, तभी हमें और आपको रिजल्ट मिलने वाला है। नेक्स्ट ऑप्शन है साथियों ओरल एंड रिटेन कम्युनिकेशन स्किल। रिटेन कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए आपको अपने पूरी टीम के साथ, अपने हमेशा कम्युनिकेशन स्किल्स में रहना पड़ेगा। यस, अपने टीम के लिए कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी तो हमें हमारे अंदर लीडरशिप डेवलप होता है। अब देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल में क्या क्या आता है। साथियों कम्युनिकेशन स्किल में लिस्टिंग आता है, लिस्टनिंग आता है, यस, स्पीकिंग एंड राइटिंग। ये 3 वर्ड्स, ये 3 चीज आपके अंदर होना चाहिए। यस, आपको लिस्टनिंग होना चाहिए, सुनने की भी आदत होना चाहिए, स्पीकिंग का भी आपके पास पावर होना चाहिए एंड राइटिंग का भी पावर होना चाहिए। यस। नेक्स्ट ऑप्शन दूसरा है एनालिटिकल एंड रिसर्च स्किल। हमेशा नए नए तरीका से आपको बिजनेस को डेवलप करने के लिए नया नया रिसर्च ले आना पड़ेगा। ये स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा आपके अंदर कि आपकी टीम में आपके कमी हो रही है, आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है। हमेशा नए नए तरीका को रिसर्च करना पड़ेगा, इस स्किल्स भी आपको सीखना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी एंड साथ में एडेप्टेबिलिटी, ये दोनों चीज आपके अंदर आना चाहिए। एडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी आना चाहिए, ये सीखना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है साथ इन
दिखाना है। लेकिन आप एज ए लीडर होते हुए भी आपके अंदर एक डर हो जाता है कि यार कैसे हम बीडीओ साहब को प्लान दिखाएंगे, कैसे हम दरोगा को प्लान दिखाएंगे, हम कैसे अपने से ऊपर लेवल के पर्सन को प्लान दिखाएंगे। ये डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। इसको हमें और आपको डेवलप करना है अपने अंदर में कि नहीं, मैं तो हाई रिच का शेर हूं, मैं जहां जाऊंगा एकदम मैं इस बिजनेस का प्लान हर किसी पर्सन को बता सकता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन है 5 में, एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जहां भी आपके साथ क्रिएट होता है आपकी टीम में, अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे तब आपके अंदर लीडरशिप डेवलप होता है। लेकिन खुद से नहीं सॉल्व कर रहे हैं, आप फिर उस मैटर में अपने अपलाइन को लेके आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर 100% लीडरशिप डेवलप नहीं हुआ है अभी तक। हमेशा प्रयास कीजिए कि मैं खुद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। अगर नहीं हो रहा है तो लास्ट सेशन में जाके, लास्ट प्रॉब्लम में जाके आप अपने अपलाइन को याद कीजिए, क्योंकि अपलाइन हमेशा होता है हमें जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए। वहां तो हमें रास्ता मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कोशिश खुद से करना है उस काम को सॉल्व करने के लिए। जो भी प्रॉब्लम आपके साथ आपके टीम में आता है उसको खुद से सॉल्व करें। अभी कुछ दिन प्रॉब्लम आया था सॉफ्टवेयर अपग्रेड को लेकर के, बहुत सारे साथी परेशान थे, अपने अपलाइन को परेशान करते रहते थे, जो कि उनको पता है कि अभी सॉफ्टवेयर अपग्रेड में चल रहा है, अभी सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है, लेकिन फिर भी आप बार बार अपलाइन को फोन करते रहते हैं। सर ये क्या बहाना है कंपनी का? नहीं दोस्त, कंपनी आपकी है, आपका अपलाइन का नहीं है, ये कंपनी आपकी है और आपका बिजनेस है, आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा दोस्त, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट 6 नंबर पे सेशन है एबिलिटी टू प्लान। यस दोस्तों, एबिलिटी टू प्लान, साथियों आपको प्लान दिखाने वाला बनना है। अपने टीम में जितने ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाने वाले आप बनाएंगे उतना ज्यादा हमारा और आपका बिजनेस बढ़ता है। ऑर्गेनाइज एंड प्रोफिटिज वर्क, ऑर्गेनाइज एंड प्रोफिटिज वर्क, आपको सही तरीका से नीट एंड क्लीन से बिजनेस करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा अपने टीम में। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो अपने टीम से पैसा लेकर के आईडी क्लीन नहीं करते हैं। ये काम सही नहीं है दोस्त। ये छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान देता है। बनाया हुआ टीम आपका बिखर सकता है एक छोटी सी नेगेटिविटी पॉइंट के कारण। नेटवर्क मार्केटिंग में नेगेटिविटी एक जहर है। यस, जैसे हम 100 लीटर पानी में 1 बूंद जहर डाल देते हैं तो पानी जहर बन जाता है, और उस पानी को जो कोई सेवन करता है साथियों, उसके लाइफ के, उसकी जिंदगी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है, जहां तक वो जिंदगी यानी अपनी जिंदगी खो भी सकता है। यस, आपकी एक छोटी सी गलती उस व्यक्ति के सपने को चकनाचूर कर सकता है। जो व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन किया है बड़ी कामयाबी के लिए, बड़े सपने को पूरा करने के लिए, और आपकी छोटी सी गलती उनको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं यार ये छोटी सी गलती मेरे उसकी जिंदगी में कितना बड़ा असर करेगा। इस चीज को समझिए दोस्त। इस चीज को जिस दिन आप समझ लिए ना, आप एक अच्छे लीडर बनते हैं, आप एक अच्छे टीम के ऑनर बनते हैं। यस, आप एक अच्छे टीम के फाउंडर बनते हैं। ये जिम्मेदारी हम सभी को अपने अंदर लाना पड़ेगा, तभी हम इस लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट 7 पॉइंट साथियों, एबिलिटी टू वेयर मल्टीपल हैट्स। यस, नेक्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं कि लीडरशिप मैनेजमेंट स्किल्स। लीडरशिप मैनेजमेंट स्किल्स हमें और आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, तभी हम अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं दोस्तों। तभी हम अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। हम आप क्या करते हैं, बिजनेस करते करते साथियों टीम से बात करते करते हेल्पफुल हो जाते हैं। यस, हमेशा। और आपको थोड़ा भी कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके टीम के नीचे से आता है ना, तो आप एकदम गुस्सा में आ जाते हैं। हमेशा अपने आप को आपको संभालना पड़ेगा। मल्टीपल तरीका से, मल्टीपल ऑप्शन में आपको अंदर आपकी टीम से बहुत सारे क्वेरीज आपके पास आएंगे। एक साथी आपको बार बार क्वेरीज करेगा, बहुत सारे साथी आपकी टीम से, क्योंकि आप अपलाइन है, एक टीम के लीडर होते हैं, आपको हमेशा वो उनका कॉल आएगा कि सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। अगर
एबिलिटी टू वेयर मल्टीपल हेड्स, अगर आपके अंदर ये क्षमता नहीं है, आपको उन सारे क्वेश्चंस को, उन सारे आंसर को संभालने की क्षमता होना चाहिए। आप पैनिक मत होना है आपको। यस, आपको हेल्पफुल मत होना है, अपने उस टीम के लीडर को हमेशा सजेशन देना है, सही सलाह देना है कि सर नहीं, अभी इस तरह की है प्रॉब्लम, लेकिन ये सारे ठीक हो जाएंगे, ये ज्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं। लीडरशिप मैनेजमेंट स्किल, ये सीखना पड़ेगा। लीडरशिप मैनेजमेंट कैसे करना है, अपने टीम को मैनेज कैसे करना है, अपने समय को कैसे मैनेज करना है, ये लीडरशिप मैनेजमेंट स्किल भी हमें सीखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट ऑप्शन है 9th में अटेंशन टू, साथियों डिटेल, अटेंशन टू डिटेल्स। हमेशा आपको जितने भी डिटेल्स है, जितने भी इंफॉर्मेशन कंपनी से आते हैं, आपको जितने भी साथियों इंफॉर्मेशन आपके अप्लायंस से मिलते हैं, इस सारे इंफॉर्मेशन को आपको अपने डायरी में नोट करके रखना है। अपने माइंड में तो रखना ही रखना है, लेकिन उस डायरी में भी नोट करके रखना है। हो सके कहीं आप उस चीज को भूल जाते होंगे, लेकिन अगर वही चीज आपका नोट रहेगा आपके डायरी में, तो आप तुरंत देख करके अपने लाइफलाइन को बता सकते हैं कि सर मुझे याद नहीं है, मैंने डायरी में नोट किया है, मैं देख करके आपको बताता हूँ। क्योंकि कहा जाता है ना, जो करेगा नोट वही कमाएगा नोट। नोट जब तक नहीं करेंगे डायरी में छोटी छोटी पॉइंट, छोटी छोटी बातों को, तो हम नोट नहीं कमा सकते हैं। क्योंकि अगर आपका प्लानिंग आपके डायरी में नोट है अगले दिन का, तो आप अपनी डायरी को निकाल करके अपने साथी को बता सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा साथी होता है जो बोलता है नहीं सर आप झूठ बोल रहे हैं, आप उनको अपने डायरी के नोट का फोटो खींच के भेज सकते हैं, विश्वास के लिए, फैथ के लिए। कब? जब आपके पास प्रूफ रहेगा तभी तो आप भेज सकते हैं। ये नोट्स को लिखना है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है 10 नंबर पॉइंट पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए दोस्तों, इस बिजनेस में ना, नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर सक्सेस होना है, इस बिजनेस में हमें और आपको सक्सेस होना है, हम सभी को सक्सेस होना है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है ना, आप उतनी जल्दी अपने मंजिल को पाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। आज हम लोग जब बिजनेस को स्टार्ट किए थे 7 मई 2021 को, तो क्या हमारे अपलाइन हमारे पास में थे? नहीं, हमारे अपलाइन हमसे 60 किलोमीटर दूरी में थे। लेकिन हमारे अपलाइन के जो अपलाइन है दोस्तों, हमें लग रहा है कि 1500 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पे थे वो। लेकिन हम लोग कब उनसे मिले पहली बार? 16 महीने के बाद, जब पहला प्रोग्राम हुआ था पटना में, तब हमारे राजीव रंजन सर मिले थे, हमारे अप्लायंस, अपने अप्लायंस से मिले थे दोस्तों। लेकिन मैं कब मिला था? मैं भी 15 महीने के बाद अपने अपलायन के अप्लायंस से मिला था, गुरुजी से। कहाँ मिला था? छत्तीसगढ़, रायपुर में। साथियों, क्या हम लोगों ने बिजनेस नहीं किया? हम लोगों ने आप लोगों का साथ मिला और एक बहुत बड़ा बिजनेस किया, कीर्तिमान खड़ा कर दिया। यस, उसी तरह आपको भी करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आना है और इस बिजनेस को डेवलप करना है। क्योंकि कामयाबी किसको चाहिए? आपको चाहिए। कामयाबी किसको चाहिए? हमें चाहिए। तो करना किसको पड़ेगा? हमें ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो हमें सीखना है। कहाँ से सीखना है? इतनी ज्यादा आपको मैनेजमेंट टीम से शायद इतना ज्यादा फैसिलिटी मिल रहा है, तीन दिन जूम मीटिंग का फैसिलिटी मिल रहा है, कॉलिंग पे आपको सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन हम आप करेंगे तब तो, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाएंगे तब तो। अभी देखिए, इतनी मौसम का ठंड है, लेकिन बहुत सारे साथी रजाई में रहते हैं। लेकिन बहुत सारे साथी, जो साथियों डबल स्टार है ऑलरेडी, सिंगल स्टार है, ट्रिपल स्टार है, वो भी फील्ड में भागते रहते हैं। लेकिन जो नए साथी हैं वो घर में रजाई में सोते रहते हैं। क्या बिजनेस होगा आपका? नहीं होगा दोस्त। ये तो मौसम आएगा जाएगा, प्रकृति का ये नियम है। अगर आप हाथ पांव जोड़ के बैठ जाएंगे तो क्या आपको कामयाबी मिलेगी? नहीं। जो कामयाबी मिलने वाली है ना, वो अभी कोसों दूर होने वाली है और आपसे। यही तो है हमारा परीक्षा की घड़ी, यही तो है कठिन परिश्रम का घड़ी। भगवान भी देखता है, ऊपर वाले गॉड भी देखता है ये बंदा कितने डेडिकेटेड है। वो भी देखते हैं ये बंदा करने लायक है कि नहीं। साथियों, आप सभी को पता होगा, जब हम आप मूवी देखते हैं, धार्मिक सिनेमा देखते हैं, उस समय में आप देखते होंगे यस, एक राक्षस जाति के व्यक्ति साथियों भगवान का कठोर तप करता है और भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए
कितनी ज्यादा मुश्किलें उनके सामने लेके आती है, आंधी तूफान, वर्षा, आग, बिजली, क्या क्या नहीं आता है। लेकिन जो व्यक्ति उसे डटा रहता है, जो व्यक्ति संघर्ष करता है, नहीं भगवान आपसे तो मैं निश्चित ही आशीर्वाद लूंगा ही, वो डटे रहता है जब तक भगवान उसको साथियों दर्शन नहीं देता है। यस, ये कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए अपने अंदर में कि जब तक मैं कामयाबी लूंगा नहीं, तब तक मैं रुकूंगा नहीं। चाहे कितनी ठंड आ जाए, गर्मी आ जाए, धूप आ जाए, बरसात आ जाए, मैं रुकने वाला नहीं हूं। ये कमिटमेंट आपके अंदर होना चाहिए, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे आपके अंदर होना चाहिए, तभी तो हमें कामयाबी मिलेगी। कहा जाता है ना, कामयाबी वैसे नहीं मिलती है, कामयाबी दर्द की कोख से पैदा होता है। सभी देखते हैं, एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देता है, जब वो साथियों दर्द के अंदर नहीं होगा तो क्या वो कभी माँ कहलाई? नहीं कहलाएगी। इतनी दर्द, इतनी मुश्किलें सहने के बाद वो कहलाती है। अपने 12 महीने में दोस्तों उनका पालन पोषण करती है। एक नारी व्यक्ति, एक स्त्री इतनी परिश्रम करती है, तब तक कामयाबी हमें नहीं मिलने वाली है। दर्द तो सहना पड़ेगा। और क्या है, तो कठिन परीक्षा लगी है, ये ठंडी मौसम है, इसमें अगर आप फील्ड में निकल के प्लान दिखाए, सामने वाला हिल जाएगा। अरे बंदना ठंडा है, मेरे पास प्लान दिखाने के लिए कुछ ना कुछ खास तो जरूर होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर इसका ठंड में हमारे पास आया है। वो आपके बिजनेस प्लान को देखेगा, सुनेगा और आपको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट 11 पॉइंट्स, पब्लिक स्पीकिंग। लोगों के बीच बोलना, जब तक आपको डर होता है, अच्छे में ना, लेकिन आप पब्लिक बीच बोलने की हिम्मत नहीं अंदर, ये चीज आप सीख नहीं रहे हैं, लेकिन आप बिजनेस कर रहे हैं। मैं नहीं बोल सकता हूँ, नहीं प्लान दिखा सकता हूँ, तो 1 महीने 2 महीने के लिए तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। पब्लिक स्पीकिंग कैसे लोग भी आपको सीखना पड़ेगा, अपने अंदर से डर को भगाना पड़ेगा। दोस्तों ये सारे पॉइंट्स सीखना है, लेकिन नहीं इसको ऐसे लोगों के पास दिखाएंगे। दोस्त एग्जाम्पल है ऐसे, लुधियाना पंजाब से है, क्या पढ़े लिखे? बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या सक्सेसफुल है? उनके अंदर इच्छा शक्ति है, उनके जुनून है, नहीं हमें पैसा अर्न करना है, हमें एक सफल इंसान बनना है। नहीं तब भी लोग हजारों की भीड़ रहती है, फिर भी उनके अंदर डर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, उनके अंदर उनका हौसला बढ़ गया। हम जाते हैं, काम करेंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, जो लोग आएंगे उनको साथ लेके चलना है, आगे बढ़ना है। जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, पब्लिक स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस आने लगता है। शेर के जैसा बनिए, शेर से सीखना है हमें। शेर कैसे लोगों का शिकार करते हैं, पूरा कमिटमेंट के साथ, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, डरते नहीं है, शिकार करके सक्सेस हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हो। दोस्तों कामयाबी मिलने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, खर्च करना। जो लोग आज दुनिया में कामयाब हैं, उन सभी सक्सेस पर्सन की तरफ से मैं हमेशा एक मैसेज कहा करता हूँ कि रोने से किसी की तकदीर बदलती तो नहीं है, वक्त से पहले शाम ढलती तो नहीं है, दूसरों की कामयाबी लगती है आसान, कामयाबी सड़क पे पड़ी मिलती तो नहीं है। यस, आप इस मैसेज से सीखना, क्या कामयाबी सड़क पे पड़ी मिलती है? अगर मिलती तो आज दुनिया का 100% लोग कामयाब बन जाता, सिर्फ 5% लोग क्यों कामयाब है?
इसके लिए कामयाब है वो 5% लोग, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया, कठोर परिश्रम किया, अपनी लाइफ में सक्सेस पाया। एक मैसेज और मैं कहता हूँ, जब आप के रास्ते जब आप शुरुआत करते हैं तो कामयाबी और दोनों सच्चा साथी है। जैसे आप एक दोस्त है, जैसे दोस्तों गहरी दोस्त, जिगरी दोस्त, इसी तरह दोनों का दोस्ती जिगरी। जब आप सच्चे रास्ते में चलोगे तो दोस्तों मुश्किलें हजार आएगी आपके पास। मैं एक हमेशा कहता हूँ, मुश्किलें दिल गिराने की आवाज आती है, निगाहों पर शब्द की पर्दे हटाती है, मधार आगे बढ़ो मुसाफिर, मुश्किलें तो इंसान को जीना सिखाती है। यस, मैं हमेशा ये मैसेज क्यों करता हूँ, आप इसे कुछ सीखिए, हमें कुछ सीखना है इससे, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करता हूँ और आप सभी को थैंक यू। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप 2023 में बहुत बड़ा अचीवमेंट इस बिजनेस के साथ आप प्राप्त करें। पूरे परिवार, जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, आप अपने पूरे परिवार को उस सपने को पूरा करें और आपका परिवार आपका है, आपका परिवार है, सबको लेके आगे बढ़ना है, सबके ड्रीम को पूरा करना है। आपका ये 2023 नया साल बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मिले और वो सारी सफलताएं आपको मिले, ये मेरी शुभकामना है पूरे हाइरिच परिवार की तरफ से। और मैं स्पेशल आप सभी के लिए, ऊपर वाले साथियों गॉड की तरफ से भी ये शुभकामनाएं आपके लिए मानता हूं मैं, ताकि आप 2023 में प्रारंभ करें। दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू गॉड हैव। मैं अगेन बिहार के टॉप पार्टनर जो आज हमारे साथ, हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो हमारे साथ उनकी बातों को सुनने का मौका मिल रहा है आप सभी को। जुगल किशोर सर सासाराम बिहार से हैं, तो आज हाइरिच ऑनलाइन शॉपिंग में बिहार में सबसे टॉप लेवल पे है, सबसे टॉप अर्निंग है सर का। तो मैं ऐसे सर को यहाँ पे ग्रांड वेलकम करना चाहता हूँ। आइए सर, आपका मोस्ट वेलकम है। यस 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 यस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और निर्मल जी, आप सारे टेस्टिमोनियल को वो होस्ट बना देंगे। यस सर, यस सर। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम इस जूम पैनल में। और आज आपने सुना एक ऐसी पर्सनालिटी जो तन से निर्मल और मन से निराला हो गया और लोगों ने निर्मल निराला कहना शुरू कर दिया। इन्होंने आज बताया असंभव और संभव, समय और स्थिति, किस्मत और नसीब, सारे कुछों का वर्णन किया इन्होंने। एक बार फिर से इनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। सुबह सीखने सिखाने की कला में, प्रक्रिया में आप आए और आपने हम सभी को बहुत कुछ अच्छी जानकारियां इस नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता की सीढ़ी को पाने के लिए जरूरी होती है। फिर से आपका धन्यवाद करते हुए तो चलिए साथियों, अब इस मीटिंग की कड़ी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आज एक कुशल वक्ता जो हमारी मंच की शोभा बढ़ाने वाले हैं, मैं उन्हें बुलाने वाला हूं, जिनके लिए मैं एक दो लाइनें बोल सकता हूं। जो ना पूरा हो उसे अरमान कहते हैं, जो ना बदले उसे ईमान कहते हैं। जिंदगी मुश्किलों में भले ही बीत जाए, पर जो नहीं झुकता उसे ही इंसान कहते हैं। वैसी ग्रेट पर्सनालिटी जो कहीं ना कहीं बिहार से ही है, आज स्पेशल स्पीच के लिए उन्हें बुलाना चाहता हूं। फर्स्ट आईडी उनकी सेकेंड स्टार है, सेकेंड आईडी भी फर्स्ट स्टार है। टीम साइज 1.5 लाख लोगों से भरा पड़ा है और केवल पिछले महीने जो बीता वर्ष दिसंबर का था, उस महीने की बात करें तो 3 लाख रुपए का अर्निंग लिया है इन्होंने। जो हमारे दरभंगा से बिलोंग करते हैं, उनका नाम है मिस्टर राजीव रंजन। आपका स्वागत है सर मंच में। आप हमें अपनी जानकारी, अपनी स्पेशल स्पीच को रखें। थैंक यू जुगल किशोर सर, जो आपने इस राइजिंग मिलेनियर, थैंक यू सर, थैंक यू जुगल किशोर सर, जो आपने मुझे इस राइजिंग मिलेनियर ट्रेनिंग
के जूम पैनल पे बोलने के लिए बुलाया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, मैं नमन करता हूं इस सिस्टम के रचयिता केडी प्रतापन सर और सेना प्रतापन मैम का। साथ ही साथ चरण वंदन नमन करता हूं इस सिस्टम को नॉर्थ इंडिया में लाने वाले कृष्ण रूपी हमारे जोसेफ सर, साथ ही साथ 5 पांडव आर.के. मनहर सर, संदीप सर, नरेश नाग सर, राहुल नेरकर सर और इस पैनल पे मौजूद हमारे भीष्म पितामह राव निवास पटेल सर को मैं चरण वंदन करता हूं तथा साथ ही साथ यहाँ मौजूद पैनल पे सभी साथियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस जूम पैनल के अंदर। दोस्तों, आज से 18 महीना पहले 30 अप्रैल का वो दिन जिस दिन बिहार से 2 लोगों ने ठाना था कि पुनः बिहार को सोने की चिड़िया बनाना है। मेरे साथ मेरे सहपाठी जो आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से होस्टिंग कर रहे हैं, मिस्टर जुगल किशोर सिंह सासाराम बिहार से, हम दोनों ने संजोग की बात कहें कि एक ही दिन 30 अप्रैल 2021 का वो दिन था जिस दिन हम दोनों ने इस सिस्टम का साइन अप किया और इस सिस्टम में शुरुआत की जब पूरे इंडिया के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था। तो दोस्तों, उस लॉकडाउन की घड़ी में 3 महीने तक ये जूम ही एक ऐसा सहारा रहा जहां हम लोगों ने सिस्टम को बिल्ड करना शुरू किया। शुरुआती दौर में जैसा कि जुगल सर ने भी कहा था, बहुत सारी मुश्किलें आई, लोगों को हम मिल नहीं पा रहे थे, घर से निकलना मना था, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और करते चले गए। जूम में लोगों को बुलाते चले गए, लोगों को जोड़ते चले गए, लोग आते चले गए। इस सिस्टम में आने से पहले लोग सोचते हैं 2 मिलेंगे कि नहीं, 4 मिलेंगे कि नहीं, लेकिन दोस्तों 2 भी मिले, 4 भी मिले, 10 भी मिले, 50 भी मिले, 100 भी मिले, 1000 भी मिले, 10,000 भी मिले, 50,000 भी मिले, लाख भी मिले और आज लगभग 1,53,000 से ऊपर के टीम साइज को मैं पूरे इंडिया के अंदर बिल्ड कर रहा हूँ। ये कारवा कैसे बना? ये कारवा बना मेरे जबरदस्त लाइफ प्लान पार्टनर सुरेश सिंह यूपी रायबरेली से, निर्मल निराला, गौरव केसरी, सुबोध जी, इंद्र कुमार गुजराल जी, सुनील जी बोकारो से, राहुल श्रीवास्तव जमशेदपुर से, ऐसे ऐसे जांबाज सिपाही आते चले गए, साथ देते चले गए और एक जबरदस्त कारवा बनता चला गया। और दोस्तों, सबसे अधिक खुशी होती है कि अभी पिछले महीने दिसंबर में मैं यहाँ से स्टार बना, डबल स्टार बनने वाला हूँ 4 से 5 दिन के अंदर। परसों मेरी दूसरी आईडी भी स्टार बनी। उससे अधिक खुशी नहीं हुई जितनी खुशी तब होती है जब मेरे नीचे 27 स्टार अचीवर ऑल ओवर इंडिया में मेरे से पहले बन चुके हैं। और दोस्तों, अगर इनकम की बात करूं तो मेरे नीचे निर्मल निराला, गौरव केसरी जैसे लगभग 10 जांबाज ऐसे सिपाही हैं, आर्थिक आजादी रूपी इस मिशन के ऐसे सिपाही हैं जो यहाँ से 2 लाख से ऊपर की इनकम पिछले 4 से 5 महीने से ले रहे हैं। और अगर 1 लाख से ऊपर इनकम लेने वाले की बात करूं तो लगभग 100 लोग ऐसे हैं जो 1 लाख से ऊपर की इनकम को ले रहे हैं। और अगर 1 लाख से कम की बात करूं तो दोस्तों 200-400 लेने वाला लगभग 1,53,000 में से शायद ही 2, 4, 5, 10 हजार होंगे जो नहीं ले रहे होंगे। बाकी सारे के सारे जांबाज सिपाही यहाँ से पर डे 200-400 हजार, 2,000, 4,000, 5,000 की इनकम को ले रहे हैं। और दोस्तों, मैं अपनी बात करूं तो पिछले महीने दिसंबर महीने में जो मेरी टोटल इनकम थी यहाँ से वो 3,32,000 रुपए की थी। दोस्तों ये इनकम देन है हमारे 5 पांडवों का, हमारे ग्रेट टेक्निकल गुरु राहुल नेरकर सर का, जिनका सौभाग्य मुझे मिला कि 4-4, 5-5 बार वो मेरे घर पे आए और मेरी टीम को उन्होंने आके प्रोत्साहित किया, मेरी टीम में उन्होंने जोश भरी। साथ ही साथ राव निवास पटेल सर, संदीप सर, जिन्होंने भी आके मेरे घर की शोभा बढ़ाई। साथ साथ मेरे टीम में कई जगहों पे जा के इन्होंने मेरी टीम की हौसला अफजाई की और यही कारण था कि मेरा टीम आज इंडिया लेवल पे नेशनल पैनल पे जाना जा रहा है और हर कोई यहाँ से अच्छे इनकम को ले रहा है। मेरा जो अगला टारगेट है, फरवरी के लास्ट वीक में मैं एक बहुत बड़ा स्टार सेलिब्रेशन करने जा रहा हूँ झंझारपुर के अंदर, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट आर.के. मनहर सर आ रहे हैं।
और उस स्टार सेलिब्रेशन में मेरी इच्छा है कि मेरी टीम से मिनिमम 51 लोग स्टेज के ऊपर आर.के. मनहर के सर के हाथों स्टार रिकॉग्निशन प्राप्त करें। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूं और पुनः अपने सहपाठी जुगल किशोर जी को इनवाइट करता हूं। सर आए और आगे मंच के संचालन करें। धन्यवाद। यस 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 सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने अपनी जर्नी किस तरीके से आपने बिल्ड किया, गिरते गए, फिसलते गए और आज एक मुकम्मल कारवा खड़ा कर लिया, एक फौज खड़ी कर ली सक्सेस लोगों की। यही है जिंदगी जीने का आधार और वो हमें दिया है हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग ने। एक बार फिर से शुक्रिया करना चाहते हैं। तो चलिए, टेस्टिमोनियल्स के रूप में आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है वैसी पर्सनालिटी को इस मंच में आमंत्रित करने का जो पेशे से एडवोकेट हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ से हेमंत कुमार साहू जी, आपका स्वागत है सर। आप आए और हाई रिच की जुबानी, हाई रिच की कहानी अपनी जुबानी बताएं। हेमंत कुमार साहू, रायपुर छत्तीसगढ़ से। ओके, थैंक यू सर। जुगल किशोर सर नमस्कार। और दोस्तों, मैं हेमंत साहू, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और इस नेशनल पैनल में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। होस्टिंग जबरदस्त और आज की ट्रेनिंग सर की बहुत सराहनीय है। दोस्तों, मैं आप सभी पार्टिसिपेंट को एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जितने भी सर ने अभी आधे घंटे से मेहनत करके एक एक बातें कही, यदि हम अपने अपलाइन की एक एक बातें को दोस्तों केवल और केवल 1 से 2 साल के लिए मान लेते हैं, यकीन मानिए आपका इनकम तीनों आईडी में केपिंग में रहेगा। ये हमने देख लिया है दोस्तों। हाई रिच में सफल होने का केवल एक ही काम करना पड़ेगा, केवल दोस्तों सुबह से शाम तक कम से कम 3 से 5 1-to-1 करिए, सफलता अवश्य मिलने वाली है। बीच बीच में मेगा इवेंट्स होते हैं, ट्रेनिंग सेमिनार होती है दोस्तों। हर पार्टिसिपेंट अपने डाउनलाइन को लेके अवश्य जाएं ताकि अपना विकास करें और अपने टीम का विकास करें। सो थैंक यू सर, जुगल किशोर सर, थैंक यू वेरी मच। यस सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए और आपने अपनी बातें बताई, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं मैं। अगले वक्ता के रूप में झुमके के शहर बरेली से, आपने सुना होगा झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो उसी झुमके के शहर बरेली से एक ग्रेट पर्सनालिटी जिनमें आदर सहित शब्दों से बुलाना चाहूंगा, मिस्टर राम सिंह जी, सीलिंग अचीवर। आप मंच में आए, आप को होस्ट हैं और आप अपनी बातें सफलतापूर्वक रखें। वेलकम है सर आपका। हेलो। यस कंटिन्यू सर, आवाज आ रही सर मेरी? यस कंटिन्यू। थैंक यू सर। मेरा नाम डॉक्टर राम सिंह, यूपी बरेली फरीदपुर से। सर, मैंने भी आप सभी की तरह एक मीटिंग देखी थी जूम मीटिंग पे, और मैंने भी अभी एक काम शुरू किया है और मैं धन्यवाद करता हूं अपने महान गुरु को, नूर मोहम्मद सर और मेरे रामचंद्र जी और मेरे सहपाठी कल्याण सिंह। और जब मेरे यहाँ बरेली में मेरे गुरुजी श्री राम निवास पटेल जी जब आए थे बरेली में शॉपिंग करने, ओपनिंग करने के लिए, तो उन्होंने मेरे ऊपर ऐसा हाथ रख दिया कि तब से मेरा काम एकदम फर्राटे से चल रहा है। दोस्तों, मैंने जब शुरू किया था उस समय कुछ मेरे पास समस्या भी आई थी, काफी समस्या आई थी, लेकिन मैंने ये जूम पैनल को नहीं छोड़ा और मैं डेली जूम पैनल पे अपना मीटिंग देखता रहा, क्योंकि मैं पेशे से डॉक्टर हूं तो अपनी बिजनेस तो कर ही रहा था, लेकिन मुझे उससे संतुष्टि नहीं थी। क्योंकि जब मैंने ये प्लान देखा तो इतना सरल प्लान और इतने बढ़िया प्लान मुझे जिंदगी में नहीं मिला था। इससे पहले भी मैंने कुछ कंपनियां की थी और उसके बाद भी मुझे कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन जब से हाई रिच आया मेरे जीवन में, तब से मेरे जीवन में क्रांति फैल गई है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष करते रहते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते हैं। मैं कहता हूँ इस बिजनेस में आइए, और ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है, अगर थोड़ा सा भी संघर्ष करेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ये मेरे गुरुजी श्री राम निवास पटेल जी के मैंने वचनों से सुना। उन्हों की जब वाणी मैं सुनता था तो मैं एकदम पॉजिटिव हो जाता था और
इस बिजनेस को करने के लिए मैंने ठानी। दोस्तों, मैं भावुक होने लगता हूँ मैं उनकी बातों से, और उन्होंने मुझे पग पग उंगली पकड़ के बढ़ाने की कोशिश की। जब से वो यहाँ आए थे, तब से दोस्तों मेरे जीवन में एक आग और क्रांति लग चुकी है। दोस्तों, उन्होंने एक ही बात कहा था कि बेटा, मैंने जिसके ऊपर हाथ रख दिया वो सफल हो जाता है, और वास्तव में उन्होंने मेरे ऊपर ऐसा हाथ रखा कि मैं सफल होने की कगार में चलने लगा हूँ। दोस्तों, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, मैंने बहुत ही कठिनाइयों से जीवन गुजारा है, और आज मुझे खुशी हो रही है इस पैनल पे आने के लिए। पहली बार इस पैनल पे, नेशनल पैनल पे बोलने का मौका मिला है। दोस्तों, मैं इस पैनल पे कसम खा के कहता हूँ कि इसको क्रांति बना कर रहूंगा। दोस्तों, रामनिवास पटेल जी, गुरु जी का आशीर्वाद बना रहे, और आर के मनहर जी और सारे पांचों पांडवों का। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप सौभाग्यशाली हैं जो एक ऐसे गुरु का प्रशिक्षण लेकर, जिनका आशीर्वाद आपको मिल चुका है, वो शख्सियत रामनिवास पटेल सर का, और आज आपने मुख से बताया, अपने रुआ से भरे आवाजों से बताया कि आपकी जिंदगी कैसे चल रही थी। हम सब समझ सकते हैं। वेलकम है सर, धन्यवाद है। आप हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के पार्टनर हैं, हमारे सहयोगी साथी हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। तो साथियों, अभी आपने देखा एक डॉक्टर पेशे से किस तरीके से अपने इनकम से त्रस्त थे, लेकिन एक ऐसा सिस्टम उनके हाथ लग गया। तो यदि आप अभी भी सुन रहे हैं और गलती से भी आपकी आईडी लग चुकी है, तो यहीं से स्टार्ट हो जाइए। आपसे निवेदन करना चाहते हैं। और अगले वक्ता के रूप में दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं हमारे CR वर्मा जी, सीलिंग अचीवर हैं। मैं उन्हें 2 मिनट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। आप आए, वेलकम है सर। आप अपनी जर्नी शेयर करें। CR वर्मा जी। दोस्तों नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? बहुत प्यारी आवाज है सर। नमस्कार, जितने जूम मीटिंग में बैठे हैं उन लोगों को सभी को मैं नमस्कार करता हूं, और उस महान शख्सियत को सत नमन करता हूं जो हमारे नॉर्थ इंडिया में आके जोसेफ सर और केडी प्रतापन सर और श्रीना मैडम को सत नमन है मेरा, जो कि 140 लाख लोगों की जिंदगी को बदल दिया। आज मैं भी इस हाई रिच में आए, मुझे लगभग 3 महीना होने जा रहा है। 2.5 महीना तक तो मैं हॉस्पिटल में था। आवाज आ रही सर? यस। हॉस्पिटल में था, बेंगलोर में बच्चे लोगों के साथ में रहा, लेकिन वहाँ चोरी छुपन से मैं ये मीटिंग को छोड़ा नहीं। दोस्तों, मेरे अपलाइन जो है लक्ष्मण कश्यप, तो 200 किलोमीटर की दूरी में रहते हैं। अचानक ऑनलाइन में मैं उनसे बात किया और मैं उनके माध्यम से इस बिजनेस में आया, और मेरे को यही दोनों सानिध्य के माध्यम से श्री रामनिवास पटेल सर और लक्ष्मण कश्यप के माध्यम से मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया। मैं 1 हफ्ता तक हॉस्पिटल में था सर, और उस हॉस्पिटल में भी चोरी लिखा थे। जैकेट पहन के, उसके ऊपर कान ढक के, फिर उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ के मैं ईयरफोन लगा के ये मीटिंग को सुनता था, चोरी सुनता था। जब यहाँ आया अभी 15-20 दिन, तो रामनिवास सर से मैं निवेदन किया, सर आइए, मुझे राह दिखाइए, बताइए। तो उसने आए, दोनों प्राणी आए और बड़े अच्छे से मुझे समझाए और बोले कि तुम चोरी करो, घर में तुम्हारे कोई सुनते नहीं है, तुम चोरी करो। मैं वही चोरी से ये बीड़ा उठाया और हाई रिस्क को करता रहा। मैं 15 दिन के अंतराल में अच्छे से थोड़ा वर्क किया तो सीलिंग अचीवर हो गया। अभी दूसरा सीलिंग अचीवर मेरा 2 दिन के अंदर होने जा रहा है, और तीसरा सीलिंग अचीवर मेरे लवली टीम के माध्यम से 25 तारीख को इसी महीने कर लूंगा। क्योंकि मेरी 25 तारीख मुझे इसलिए करना है क्योंकि 25 जुलाई को मेरी धर्म पत्नी का जन्मदिन है, और वो 25 जुलाई को मैं स्टार बन के दिखाऊंगा। दोस्तों, ये मुझे राह रामनिवास पटेल सर दिए, चोरी करो। अभी तुम अपना ये मत बताओ, आप जब एचीव हो जाओगे तब बताना ऐसा करके। तो इसी कड़ी में मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा, 2 लाइन बोलूंगा सर कि हम तुम चोरी से बंधे एक हाई रिच से,
जइयो कहाँ है हजूर जी, हम तुम चोरी से बंधे एक हाई रिच से, जइयो कहाँ है हजूर। अरे ये बंधन है हाई रिच का जी, हम तुम चोरी से बंधे हाई रिच से, जइयो कहाँ है हजूर। दोस्तों, समयाभाव के कारण मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, सॉरी। जय है रिच। यस 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 यस, वर्मा सर आपका तहे दिल से धन्यवाद। शानदार शानदार शानदार। अभी साथियों आपने सुना, इस हाई रिच में चोरी से भी सफलताएं अर्जित की जा सकती हैं, जिसके जीते जाते उदाहरण हमारे वर्मा जी ने प्रस्तुत किया। अपने परिवार से न जाने क्यों किनारे रहकर इस सिस्टम को सीखा और आज परचम लहरा रहे हैं। तहे दिल से शुक्रिया करते हैं सर आपका। अब साथियों समय हो चला है इस पैनल से विदा होने का, लेकिन उससे पहले की कार्यक्रम हमारे जिनसे मिले बिना हम रह नहीं सकते, उस सम्मानित वक्ता को जो हमारे गार्जियन हैं, हम सबके गार्जियन हैं, और उनके कार्य कुशलता को देखते हुए कुछ लाइनें बोलने से रह नहीं सकता। इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उनके उड़ानों की, वो तो खुद ही समझ जाते हैं ऊंचाई आसमानों की। वैसे हमारी ग्रेट शख्सियत, जिन्हें मैं आप सबकी करतल ध्वनि के साथ मंच में आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे ग्रेट गुरु राम निवास पटेल सर, एज ए 4 स्टार लीडर फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। वेलकम है सर, आपका वेलकम है। वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। यस 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 यस, वाह वाह वाह, सुपर सुपर। आज बहुत ही शानदार 7 जनवरी और ये नया साल का सुहाना दिन, और जब होस्टिंग करें हमारे बिहार सासाराम की आन बान शान बिग पहचान जुगल किशोर चौधरी, हाई रिच का चौधरी मैंने नामकरण कर दिया है। वास्तव में चौधरी जो होते हैं ना, पूरे एक विशेष हमारे जैसे, वैसे तो कुर्मी क्षत्रिय समाज में एक नाम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन यहाँ मैं जाति शब्द को नहीं करता। चौधरी मतलब एक होता है मुखिया, और ऐसा ही चौधरी जुगल किशोर चौधरी, नाम में जिनके है जुगल किशोर, साक्षात भगवान का नाम जुगल नारायण स्वामी नारायण, ये जुगल किशोर चौधरी जी, और वो चरितार्थ करते हैं अपने नाम को। आज पूरे देश के, हिंदुस्तान की टीम को एक शाश्वत नजरों से, जिस तरह से सूर्य जो है बिना कोई भेदभाव के संसार को रोशन करता है, वैसे ही आप ये सूर्य भगवान की बात जो है, और जुगल किशोर चौधरी जी, और होस्टिंग जो लाजवाब बेमिसाल होस्टिंग, मैं कहूं तो दुनिया की बेहतरीन होस्टिंग का खिताब मिले तो जुगल किशोर चौधरी। इतने वजनदार शब्दों से, इतने बुलंद शब्दों से जब ये हमारे इस महामंच को सजाते हैं, इंटरनेशनल पैनल को, तो बहुत बहुत मन गदगद हो जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया है जुगल किशोर जी। और आज इस दुनिया की महान ट्रेनिंग हमारे निर्मल निराला जी, निर्मल जिनका मन है, और वो भी इसी अंदाज में, निराले अंदाज में ट्रेनिंग देते हैं। बताया उन्होंने आज की जो है, शिद्दत से करना पड़ेगा काम, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, लगातार लगातार। जिस दिन से चला हूं, मंजिल पर निगाहें हैं, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। मंजिल दिखना चाहिए आपको, आ गए हैं तो मंजिल तो जरूर मिलेगी, लेकिन कंटिन्यूटी, लगातार लगातार 20 महीने से हम लोग जो है इस कार्य को चला रहे हैं, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, कहीं भी कैसे भी रुके नहीं, थके नहीं, चलते गए। और यही कारण है या निर्मल निराला 4th स्टार की ओर अग्रसर, 3 लाख रुपए महीने की इनकम, ये शानदार कारवां, और लगातार अपने शब्दों से खोज के, सर्च करके हम सबको परोस रहे हैं। वो वैसे
जाबाज, कुशल वक्ता, कुशल ट्रेनर निर्मल निराला जी को बहुत बहुत शुक्रिया है। और हम आग्रह करते हैं कि ऐसे नवीन शब्दों से नवीन ट्रेनिंग से हमें देते रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया है निर्मल निराला जी। और आज प्रमुख वक्ता के रूप में हमारे इस रहे राजीव रंजन, बिहार की आन बान शान की पहचान, दरभंगा। मैं इनके कोठी में गया हूँ और बहुत ही, इनको जरूरत तो नहीं है वैसे इतना बढ़िया काम करते, लेकिन उनको सब कुछ है इनके पास, गाड़ी घोड़ा बंगला कार। मैंने पहली बार जब गया था इनके घर में जो है, और वहाँ की दाल बाटी चोखा वगैरह जो रहता है, मेरे जो पराठे वगैरह, निर्मल निराला जी के साथ में दोनों के घर में मैं गया हूँ। हमारे ग्रेट गुरु श्री श्री संदीप कुमार जी और राहुल निरकर जी भी, इनके हमने निवास पर जो है सभी इनके जो है लक्ष्मी मैया, इनके लक्ष्मी धर्मपत्नी से सबसे मिले माता राम से, तो अच्छा लगा। बहुत ही हमारे जाबाज खिलाड़ी जो है राजीव रंजन, और कहीं न कहीं जब पहली बार गया था तो ये अच्छी जिम्मेदारी निभाते थे, और लेकिन वो सीलिंग अचीवर नहीं हुआ था। तो मेरे को लगा ये सीलिंग अचीवर क्यों नहीं है, इतना बड़ा खिलाड़ी, इतना जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल लीडर हायर का हमारा। तो जैसे ही मैं पहुंचा तो मैंने कहा ये हो जाएगा। मैं राहुल सर से बात कर रहा था, तो इनका होना चाहिए, इतना वक्ता है, हमारा होस्टिंग करता है, सब कुछ करता है, ये हमारा छोटा भाई जैसा। मैंने कई बार बात किया, लेकिन इसका सीलिंग अचीवर क्यों नहीं हुआ, मैं दंग रह गया। तो बोले, जैसे ही मेरे को गाड़ी में रिसीव करने आए, बोले आज मेरा 2-2 आईडी पर सीलिंग जा रहा है सब। अरे मैं खदन हो गया, मैं पीठ ठोका, हमने कहा वाह, ये तो मैं मन में सोच रहा था, मैं राहुल सर से बात कर रहा था, इस पर सीलिंग होना चाहिए। तो ऐसी कहानी है हमारे राजीव रंजन। और आज देखिए 3-3 आईडी पर उतार चढ़ाव आया। मैं वहां पर जाके सर्च करता हूँ लीडरों को जिसका कहीं भी बिजनेस कमजोर, चाहे वो क्रॉस लाइनिंग हो, पता नहीं कैसे मेरे को प्रेरणा मिल जाती है, ईश्वरी प्रेरणा कि इसका कमजोर बिजनेस है, ये उठाना है का काम मेरा रहता है। और मैं जिसको पकड़ लिया वो फिर जो है उसको मैं उठा के ही रहता हूँ। सही कहा, अभी डॉक्टर राम सिंह जी बरेली वाले जो भावुक हो गए, वहां जब मिले तो मेरे कोई नहीं है सर यहाँ, तो बरेली में कोई ऐसा कुछ बोला शब्द तो मैंने कहा मैं हूं ना, काहे को टेंशन लेते हो। और मैंने समझा उसकी बात को, आधा घंटा मैंने समय दिया, कहानी समझा। कहीं ना कहीं संदीप सर की टीम से है ये, और उसमें भी जो है हमारे कोहिनूर मोहम्मद की टीम से। मैंने कहा मैं पूरी हिंदुस्तान की टीम को देखता हूँ, आप जूम मीटिंग में रोजाना रहना, ये कभी छोड़ना मत। जिसको सफल होना है ना, वो जूम मीटिंग रहे, सबके टच में हम लोग रहते हैं। और कौन कहाँ बिजनेस कम ज्यादा करता है, परेशानियां तो आती हैं, लेकिन दिल से करना, लगे रहना, सो द प्लान करते रहना, ट्रेनिंग लेते रहना, यही सफलता का राज है। 20 महीने से ऐसा कोई दिन नहीं हो जब इस पैनल पर मैं न रहा हूं। हवाई जहाज में ऊपर जब चला जाता हूं तो छोड़ के, एक बार मैंने उसको जो है मतलब ये जो बॉम्बे वाला लीडर था उसको मैंने ऊपर चला गया जब हवाई जहाज में, तो मीटिंग में तो खत्म हो गया। हमने कहा पता चला कि ऊपर तो टावर ही नहीं रहता है, फिर नीचे उतर आए मतलब जो है, तो वो पता चला कि ऊपर टावर ने, तो भी ऐसे समय भी मैं हमारा खुला रहता है। मतलब हम ट्रेनिंग की महत्ता बता रहे, एनी टाइम आप ट्रेनिंग में रहिए। इसका कारण ये है ट्रेनिंग का क्यों रहता हूं, आप जान लो। एक एक शब्द जो है ना, न जाने किस लीडर का कौन सा शब्द आपको लग जाए। मैं ये ट्रेनरों से सीखता हूँ, कोई हम सीख के नहीं पैदा हुए थे सभी। पहली बार ये मतलब हाई रिच कर रहा हूँ, पहले तो नहीं था ना हाई रिच। तो ये कहना मेरा है कि आप ट्रेनिंग में जरूर रहिए और फुल टाइम रहिए, टेस्टिमोनियल जरूर सुनिए। असली रस टेस्टिमोनियल में है, ट्रेनिंग तो और ये सब तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन असली जो रस अलग अलग वक्ता अलग अलग दिनों में। अभी जो हमारे सीआर वर्मा जी ये जो बताए कि हम तुम चोरी सुनते हैं, सही बात है। इनके बच्चे 3.5 लाख 2 बच्चे कमाते हैं, उनके बहुएं भी सर्विस में है। आज 7-8 लाख 10 लाख इनके घर में आता है। लड़के मना करते हैं, काम मत करो, क्या जरूरत है पापा को। इनको एक शब्द जम गया था मेरा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मैं नहीं रहूंगा जिस दिन, बच्चे कहीं हमारी पत्नी का साथ देंगे कि नहीं देंगे, उनको भरोसा कहीं नहीं डगमगा रहा था। मैंने उनको भाप लिया था जब के घर पे गया था निवास में कहीं एक बार ये तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की मेरे बाद अगर मैं ये बिजनेस को बिल्ड कर दिया, ना जाने कौन मेरे नीचे आ जाए। राम निवास पटेल जैसा आदमी, निर्मल निराला जैसा आदमी, जुगल किशोर चौधरी जैसा आदमी आ सकता है कहीं, उनको भरोसा है आज भी।
मैंने कहा था कि LIC के काम से गया था मैं, तो मैंने बोल गया था, तो घर में जाके मेरे बंगले में जाके ये 9 आईडी काफी चाय पी के गए और 9 आईडी मेरे अब्सेंस में भी मेरे मिसेज को देके गई। बाप रे बाप, ये लगन तो इनको कहता हूँ कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हर गुण गाने लगी। अब ये लगन लग गई है, जब ऐसी लगन लगेगी, ये 65 साल का इंसान, ऐसी शख्सियत जब ये आमादा है काम करने को, तो मैं कहा कि आप चोरी चोरी सही भैया, रजाई ओढ़ के अंदर सुनते रहते हैं। बच्चों ने खोला, पापा कहाँ उठे नहीं, रजाई खोला तो देखे कि मीटिंग सुन रहे हैं। बोले क्या पापा आप ये मीटिंग सुनते रहते हो, क्या इन जादू कर दिया है रामनिवास पटेल ने आपके पर, क्या ये हो गया आपको? बोले भैया जादू कर दिया है, मैं हाई रिची करूंगा। बच्चों से बोल दिया, लड़ गए। मैंने बच्चों को समझाया, उनकी मिसेज को समझाया, मैं अपनी मिसेज को लेके गया उनके घर में, भाई समझा भैया इनके मिसेज को क्यों नहीं करने देते काम। ये कहानी इनकी CR वर्मा जी, क्या कहूं मैं, जो है ऐसे जो है ये वर्मा जी, और आज देखिए सफल हो गए वो। आज उनकी मिसेज की आईडी जो है सीलिंग अचीवर पर, धन्य है। ऐसे ऐसे हमारे लोग काम करते, मैं गदगद हो जाता हूँ, मैं भी भावुक हो जाता हूँ कभी कभी। ये 65 साल की उम्र में ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए इनको, जो है कि हमारे ना रहने के बाद भी ये पैसा हमारी मिसेज को मिलता रहे। यही इनकी कहानी जो है, असली कहानी में बताया मैंने आज। और डॉक्टर राम सिंह जी को हमने कहा है कि आप लगे रहो, बने रहो, सब ऐसे आप सफल हो, कामयाब हो गए। हेमंत सिंह जो वकील साहब पेशे से वकील हैं, आज उन्होंने बात रखी है, ये हमेशा सिस्टम में रहने वाले लीडर। मैं उनके भी घर गया हूँ, हेमंत जी साहू जी की वकील है, अधिवक्ता है, उनके घर में इनको भी कभी कभी लगता है, डर लगता है कंपनी से, कंपनी क्या कर रही है, कैसे कैसे रोज ये नियम क्या क्या ला रहे हैं। तो मैंने कहा सब ठीक होगा, आप टेंशन मत लो, ऊपर वाला साथ में, ऊपर वाले पर भरोसा करना। आपने किसी का नहीं बिगाड़ा ना, कंपनी का और हमारा, जिस कंपनी के साथ हम हैं, जुगल किशोर जैसे आदमी हैं, जहां राम है, जुगल किशोर हैं, निर्मल निराला है, राजीव रंजन है, राजकुमार मनहर हैं, ऐसे सज्जाबाज लोग जिन्होंने किसी का बुरा नहीं चाहा है, ऐसे आपकी टीम है, जहां भरत चंदनिया जैसे लोग हैं, ये सब निर्मल मन के हैं। नरसिंह अवतार, नरसिंह साहू जी हैं, रश्मि साहू जी, सब ये अच्छे लोग हैं, तो कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। और हमारा कंपनी बंदूक क्या ले जाएगी, 700 रुपये पिट्टी दियो है, 2100 पिट्टी दियो हो, तो कोई भी ऐसा भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन आपने किसी का नहीं बिगाड़ा है, तो आपका ऊपर वाला कभी नहीं बिगाड़ेगा, हमेशा याद रखना। आज 70 साल के लोग जो है, डॉक्टर हेमराज साहू जी काम कर, कुछ उम्मीद है, पूरी दुनिया का देख लिया उन्होंने, फिर भी काम करके भरोसा के साथ काम करना। तो बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और नारी शक्तियां जिन्हें मैं भूलना नहीं चाहता, लगातार बुलंदियों को छू रही हैं, सभी इसमें कोई बिना भेदभाव किए, जिस तरह से सूरज बिना छुट्टी किए, बिना किसी भेदभाव के संसार को रोशन करता है, आप सूर्य बन जाओ, सूर्य के बाद चमकना है, आपको डायमंड बनना है, और सबको बताओ, सबकी सेवा करो, खूब खाओ मेवा, खूब करो सेवा, खूब खाओ मेवा, ये हाई रिच है, हाई रिच बन जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया है और बहुत बहुत धन्यवाद है। समय हो चला है ज्यादा, बातें तो बहुत रहती है, फिर कभी मैं एक दिन ट्रेनिंग में आता हूँ सुपर संडे वगैरह में, तो आपसे आधा घंटे तक 1 घंटे तक बातें करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सबको धन्यवाद देता हूँ मैं, अपने ग्रेट गुरुओं को। सब इस समय व्यस्तता में है, कोई कहीं ट्रेनिंग दे रहा है, कोई कहीं लगा है, कोई प्लान दिखाने, सब ऐसे गिर के बढ़िया लगन से काम करो, आपके हर सपने पूरे हों, सबके जो है आप मनोबल ऊंचा करने उठाओ। ये आर्थिक आजादी की लड़ाई है, इसमें हम सबको कामयाब होना है, खूब ढेर सारा पैसा कमाना है, यश कीर्ति मान सम्मान भी पाना है। सो बहुत बहुत शुक्रिया। जो जरूरत है तो सांसों की जरूरत है, जैसे जिंदगी के लिए बस एक हाई रिच चाहिए, हम सबके लिए, हम सबके लिए। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक हाई रिच चाहिए, हम सबके लिए, हम सबके लिए। काम की जरूरत है जैसे बेखुदी के लिए, हाँ एक हाई रिच चाहिए, हम सबके लिए, हम सबके लिए।
वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं, आईना झूठा है, सच्ची तस्वीरें हैं। और जहाँ दर्द है वहीं गीत है, जहाँ प्यास है वहीं प्रीत है। कोई न जाने मगर जीने की यही रीत है, ओ जीने की यही रीत है, जीने की यही रीत है। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, हाँ एक हाई रिच चाहिए हम सबके लिए, हम सबके लिए। मंजिलें हासिल हैं फिर भी एक दूरी है, बिना हम हाई रिच के जिंदगी अधूरी है। मिलेगी कहीं कोई रह गुजर, तन्हा कटेगा कैसे ये सफर। मेरे सपने हो जहाँ ढूंढूं मैं ऐसी नजर, ढूंढूं मैं ऐसी नजर, ढूंढूं मैं ऐसी नजर। अरे चांद की जरूरत है जैसे चांदनी के लिए, बस एक हाई रिच चाहिए हम सबके लिए, हम सबके लिए, हम सबके लिए, हम सबके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, वैसे ही हमको हाई रिच की जरूरत है। आज मेरे यारों, समझ तो सको तो समझो, और हाई रिच नहीं करोगे तो क्या करोगे। आज कौन है बेरोजगार, हाई रिच देगा रोजगार। हाई रिच जहाँ सपने साकार होते हैं, कैसे करे वो हाई रिच इनकार जो करे अपने बीवी बच्चों से प्यार। और सपने देखो हजार, हाई रिच ने दिया अधिकार, हाई रिच ने दिया अधिकार यार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जुगल किशोर जी जो सासाराम बिहार ज्ञानवान शानविक पहचान, बहुत ही जाबाज खिलाड़ी, बुलंद भारत बुलंद, माइक ओवर करता हूँ जुगल किशोर जी को। थैंक यू जुगल जी, थैंक यू। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए जैसे लगा मुझे मेरे जख्मों को मरहम मिल गए। आपको सलाम करते हुए मंच से विदा लेने का समय हो चला है। मैं सभी साथियों को आस्क टू अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। आप सब जय हरि सर जी, जय जय हरि, हर हर हरि, जय जय हरि। खोपड़ी खोपड़ी